हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10वां होने जा रहा है। और देखिए टारगेट के हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का 10 करवा चुकी हूँ। तो इसे भर भर के आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट सब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। और एक वीडियो में बनाने में आपको पता होगा बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ही हमारा इसमें गद्यांश से संबंधित है, तो आप गद्यांश को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रश्न को हम जूम कर लेते हैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य का सबसे ऊंचा रिश्ता कौन सा होता है। ध्यान रखिएगा, लेखक के अनुसार मनुष्य का सबसे ऊंचा रिश्ता मातृभूमि का होता है। अगला है कि सैनिक किस कारण देश की रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा, सैनिक मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण वो रक्षा करता है। ओके, अगला है देशभक्ति का सही अर्थ क्या। ध्यान रखिएगा, देशभक्ति का सही अर्थ होता है अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेखक के अनुसार देश की उन्नति कैसे संभव है। ध्यान रखिएगा, देश की उन्नति लेखक के अनुसार जब प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशभक्ति का एक रूप नहीं है। ध्यान रखिएगा, देशभक्ति का एक रूप नहीं है कर चोरी करना, ये नहीं है। बाकी सभी कानून का सम्मान करना, ईमानदारी से काम करना, स्वच्छता बनाए रखना, सभी देशभक्ति का क्या है, एक रूप है। अगला है कि कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, उनकी किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और कब, तो जिंदगी नामा पर। और ये कब, 1979 में, यानी कि 1979 में दिया गया उनको। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा। ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, उन्हें होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नाक का निकार्थी शब्द कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, नाक का निकार्थी शब्द ब्याल हो जाएगा। अगला है लालटेन शब्द कैसा। ध्यान रखिएगा, लालटेन शब्द हमारा विदेशी शब्द है। अगला है कि प्रमाणिक का विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान रखिएगा, प्रमाणिक का विलोम शब्द अप्रमाणिक होगा। अगला दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका एक समानार्थी शब्द बी करेक्ट हो जाएगा, हार होगा। अगला है कि जो अव्यय शब्द दो पदों पदबंधों एवं उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अगला है कि इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा। ध्यान रखिएगा, धड़ाक में आग प्रत्यय होगा। अगला है प्रतिमान में कौन सा समास होगा। तो प्रतिमान में ध्यान रखिएगा भाई भाव समास होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि खिन का विलोम शब्द क्या होता है। ध्यान रखिएगा, खिन का विलोम शब्द मुदित हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें से ध्यान रखिएगा, ये हमारा शुद्ध वाक्य बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेना न देना लोकोक्ति का क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है किसी से कुछ भी मतलब न रखना। ठीक है, अगला है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है। तो ताप के ताए हुए दिन ध्यान रखिएगा, सीकर हो जाएगा, त्रिलोचन की है। और हाँ, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विधिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसमें पूछा, ध्यान रखिएगा, विधिक का पर्यायवाची शब्द कानून हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से वाक्य किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। ध्यान रखिएगा, संदिग्ध यानी कि जिसमें शंका हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, रीना पड़ती होगी, क्योंकि रीना पड़ती होगी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग शब्द इसमें से शशि हो जाएगा। अगला है कि खटिया सेना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खटिया सेना का मतलब क्या होता है कि बीमार होना, लोग रहते हैं बीमार तो लोग बोलते हैं कि आप वो खटिया से रहे, नहीं दिन भर पड़े रहते हैं। ठीक, अगला निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया। ध्यान रखिएगा, सकर्मक क्रिया सी कर हो जाएगा, उसने कार चोरी की। देखिए अभी बताते हैं, सकर्मक जिसमें कर्म का इफेक्ट पड़े, ठीक, क्रिया फिर क्रिया का, और अकर्मक जिस पर न पड़े। जैसे कि राम दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है नहीं दिया है, सिर्फ राम दौड़ा लिखा है। अगला है कि मैं रुक गया, कहाँ रुक गया ये भी नहीं दिया है। अगला है कि खिलौना टूट गया, तो किसका खिलौना टूट गया नहीं दिया है। लेकिन देखिए उसने कार चोरी की, किसने, तो उसने, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सकर्मक का हमारा क्रिया हो जाएगा। अगला है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पिताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है। तो ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास इन सब में से किस पद में है। तो सी कर हो जाएगा शास्त्र प्रवीण, यानी कि शास्त्र के प्रवीण। जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा हमारा विग्रह, शास्त्र के प्रवीण, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होता है। तो इसकी विशेषता ये होती है, डी करेक्ट हो जाएगा, कि वो मेधावी होता है, तेज होता है। अगला है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वो कौन सा अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा, उससे हम प्रति वस्तुपा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो डी शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी कि भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्ष्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, अनुमान अलंकार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें राइट आंसर सी करेक्ट होगा, और इसमें आंसर ध्यान रखिएगा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसमें क्वेश्चन में आंसर दिया है, उसका पहला पद कर्मधारय का विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतस्थ और उष्म वर्ण इसमें पूछा है कितने होते हैं। ध्यान रखिएगा, बी कर हो जाएगा, टोटल 8 होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया में कौन सा वाच्य है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कृतवाच्य का उदाहरण ये दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदि और आदि, ध्यान रखिएगा इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा हम जल्दी पढ़ते हैं आदि, और ये आदि हो जाएगा। सब निगम का अर्थ बताना है। ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। एक आदि का मतलब होता है आरंभ और एक का अभ्यस्त होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से संस्कृत शब्द हमारा कौन हो जाएगा? तो डी यानी कि पाषाण। बाकी भालू, बच्चा, हिरण तद्भव है। तद्भव यानी कि हिंदी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा, अंकस्थ हो जाएगा। अगला है कि रेहन पर रघु किस लेखक की उपन्यास है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेहन पर रघु, अगर आपको ये टाइम मिले तो इस उपन्यास को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, काशीनाथ सिंह की है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल प्लस घोध, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो एक जब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा जलौध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1835 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया गया था? ध्यान रखिएगा ये किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें और राइट आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो एक करेक्ट हो जाएगा, 360। एक बार एक प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बोला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा? ध्यान रखिएगा 360, यानी कि जब हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, यानी पैसे की कमी पड़ जाएगी, तो वित्त आपातकाल की घोषणा की जाती है 360 के तहत। लेकिन जब ऐसे प्रश्न पूछेगा तो किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की बात करी गई है, तो 352 आप मार के आइएगा। ठीक है, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि पुस्तक क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखी गई? ध्यान रखिएगा पुस्तक जो है क्राइम एंड पनिशमेंट ये लिखी गई है फ्योदोर दोस्तोवस्की के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जीएसटी कैसा एक प्रकार है? किसका एक प्रकार है? जीएसटी होता है आईजीएसटी का एक प्रकार होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफिक बाधा का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कोटा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, आयकर हमारा ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला है जम्मू कश्मीर का सर्वाधिक सुरक्षा अधिनियम किस तहत से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेना। यानी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों को क्या करते हैं? वो सब हिरासत में लेते हैं। ठीक है, पीएसए का काम होता है। और आप देखते होंगे कि जहाँ पे चुनाव ना होते हैं तो पहले से ही वहाँ पे वो लोग पीएसए वाले मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के माध्यम से आतंकवाद फैलाने को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से जब आतंकवाद आप फैलाएंगे तो उसे साइबर आतंकवाद कहा जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला का हम उपयोग करते हैं। अगला है कि यह एक टूल किट है जो वित्तीय सीमाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम करता है। तो वो कैसा हमारा टूल है? तो वो हमारा ज्यूस टूल कहलाता है। अगला है कि नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग का प्रमुख हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें एक रखिएगा। या फिर ये भी पूछा जाता है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष को ही प्रमुख कहते हैं। तो इस समय कौन है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं। और इसी का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का दूसरा नाम क्या है? योजना आयोग है, इसका नया नाम है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा क्या होता है कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी के लिए ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश हमारा प्रसिद्ध है, यानी कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा स्टोन कैंसर का कारण होता है? ध्यान रखिएगा स्टोन कैंसर होने का कारण होता है अम्ल वर्षा, यानी कि एसिड और रेन इफेक्ट होता है। तो ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह मुख्य कारण क्या था जिसके कारण 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, यानी कि युद्ध हुआ? यानी कि वो मुख्य कारण ये था कि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1978 में विमुद्रीकरण अभियान के दौरान जिस करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था वो थे, यानी कि वो कौन कौन से नोट थे जिनको बंद किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, 1000 के नोट, 5000 और इसमें 10,000 लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देंगे। अगला है कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का विलय किसके साथ किया गया? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच
बोगो सागर 2025 अभ्यास आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, बोगो सागर। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ध्यान रखिए, भारत और किस देश के बीच? तो भारत हमारा है ये, ब से बोगो, ब से बांग्लादेश। ठीक है, तो बोगो सागर बांग्लादेश से। ठीक है, अगला है कि रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। आप सभी नदियों के प्राचीन नाम एक बार अवश्य आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए रावी का प्राचीन नाम इसमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुरुषड़ी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी थोक मुद्रा स्फीति का उपसमूह है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, आवास और खाद्य मुद्रा स्फीति दोनों में आते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि, एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज से लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। देखिए क्वेश्चन है कि आधार प्लेटफॉर्म पर डिजिटल हस्ताक्षर सेवा शुरू की गई है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि आप जब डिजिटल मतलब कि आप एक तरह से सिग्नेचर ही कर रहे हैं, आप थंब लगाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, इसे ई साइन डेस्क कहते हैं। ठीक है, अगला है कि मनुष्यों में प्रसव को प्रेरित करने के लिए क्या दिया जाता है? यानी कि हार्मोन्स के लिए जब डिसबैलेंस हो जाता है तो उसके लिए कौन सी दवा चलाई जाती है? यानी कि बी कट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत दी जाती है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। अगला ये किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा, यानी कि फिशिंग हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष का नाम क्या है? तो इसका हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 के बीच बड़ा हथियार आयतकार कौन था? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, यूक्रेन। और कुछ दिन पहले यूक्रेन में चर्चा में था। अगला है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? ध्यान रखिएगा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधाराएं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा है सिर्फ और सिर्फ ठंडी जलधारा के बारे में, तो ठंडी जलधारा कौन सी है? राइट आंसर ये हो जाएगा, लैब्राडोर है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कपास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस देश वो सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो थाईलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। और आप कमेंट में बताइएगा कि इन्हें कब, ध्यान रखिएगा, इस कमेंट में आप जरूर बताइएगा इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है कि वैश्विक आर्थिक फोरम का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नेता के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दिया गया, अगला क्वेश्चन है कि फसलों का चक्रीकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से यानी कि बारी बारी से अलग अलग फसल को उगाना। अगला है कि कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह 2025 में भाग लेगा? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, आईएनएस इम्फाल लेगा। ठीक है, आपको पता होगा आईएनएस इम्फाल के बारे में, आप एक बार सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक तरह की शिप है, जहाज है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस शासक को हराया था? ध्यान रखिएगा, 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने किस शासक को हरा दिया था? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, सिराजुद्दौला को। अगला है कि कौन से स्वतंत्रता संग्रामी ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है? तो गीता रहस्य लिखी गई है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अगला है कि कौन सा शोध डिजाइनर एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। ओके, अगला है कि बैरोमीटर वायुदाब के लिए है, जबकि थर्मामीटर किसके लिए प्रयोग होता है? ध्यान रखिएगा, थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं यानी कि टेम्परेचर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।